एक्सपीरियंस रहा आपका काम करके? बिग बॉस में उन्होंने किया है, कई सारे कमाल का शो बंदा है और कमाल का एक्टर है और कोई इतना खास चैलेंजिंग है नहीं ये कैरेक्टर। जिनके साथ भी मैंने काम किया है उनसे बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे साथ भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है कि मैंने काम किया है और मेरे को पेमेंट नहीं मिली उस चीज़ की। वो पैसे देने को राज़ी नहीं है। हमेशा कहते हैं कि चैनल से पैसे नहीं आए, चैनल से पैसे नहीं आए। मगर आप ये एक्सक्यूज़ कब तक दोगे? अनिल सर कर रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स कुछ नया तड़का लगने वाला है शो में। तो ये कुछ अलग होना चाहिए इस बार। जो बड़ी सिस्टर हैं फलक आपी वो गई थी पिछले साल। और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और अगर शिज़ान का मन करेगा तो ऑफ कोर्स ही विल डेफिनिटली गो। तो जब वो चढ़ रहे थे ऊपर तो उनको नीचे खींच लिया गया, उनको ट्रोल किया गया, इन चीज़ों में फँसाया गया। बहुत जल्दी आपको एक बड़ी न्यूज़ मिलेगी और मैं आपको छोटे पर्दे के साथ-साथ बड़े पर्दे पे भी दिखाई दूँगा। हाय, मेरा नाम शान मिश्रा है और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। चलिए हम उनसे मिलवाते हैं। शान मिश्रा से सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी करंटली जो शो है माटी से बनी डोर, जी। किस तरह का कैरेक्टर है, किस शेड में आप नजर आ रहे हैं इसमें? माटी से बंधी डोर जो स्टार प्लस का शो है उसमें मैं बहुत ही पॉजिटिव किरदार है मेरा। बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज है मेरी, चॉकलेटी बॉय हूँ, कॉलेज बॉय हूँ, लवर बॉय हूँ। जो हमारी रेशम जो जया का किरदार निभा रही है, मैं उसको बेहद पसंद करता हूँ कॉलेज में और वो मेरी दोस्त होती है। और जो हमारा हीरो है अंकित, वो और मैं और जय हम एक अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अभी आगे देखिए क्या-क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। तो क्या आगे जाके आपका शेड ग्रे हो सकता है, क्योंकि कहते हैं जहाँ प्यार है, अगर कोई और उसको चाहे तो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं इंसान। दैट ऑल डिपेंड्स बिकॉज़ कि अंकित की पेयरिंग भी जो है ऋतुजा से है और वो गाँव की एक लड़की है, जिसकी छोटी बहन जया है। तो आगे कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है, मेबी मेरा कैरेक्टर का जो शेड है वो चेंज हो जाए। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट द स्टोरी लाइन इज़। अंकित गुप्ता के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम करके? बिग बॉस में उन्होंने किया है, कई सारे कमाल का शो बंदा है और कमाल का एक्टर है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग बहुत प्यारा है। ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ और बहुत ही मतलब उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आता आप इमली में नजर आए हैं, है। जी। बहुत सारे आप शो में नजर आए हैं, तो किस तरह से अलग है और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए माटी से बनी डोर? चैलेंजिंग तो एज़ सच नहीं है बिकॉज़ ये बहुत ही जो किरदार है जो किशोर, मेरा नाम किशोर है और जो किशोर का जो इमेज है वो कॉलेज बॉय की इमेज है और कोई इतना ख़ास चैलेंजिंग है नहीं ये कैरेक्टर। बट हाँ, जिस तरीके से आप निभाते हो वो बहुत डिपेंड करता है कि आप स्क्रीन पे कैसे हो, लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इससे पहले इमली में मेरा किरदार जो था वो नेगेटिव शेड था, उसको करने में बहुत मज़ा आया और उसको लोगों ने बहुत सराहा है, मुझे अवार्ड भी मिला उसके लिए। और ठीक है, एक ट्रांज़िशन होता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में शिफ्ट होने में। बट दैट्स ऑल इज़ फॉर एन एक्टर कि आप कैसे एक्टर हैं और कैसे कलाकार रहे हैं आप और कितना आपका होमवर्क है, कितना कितना तजुर्बा है आपको काम का। और वही है कि आप कैसे अपने आप को पर्दे पे दिखाते हैं, किस तरह की अदाकारी है आपकी, बस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बस यही है, लोग पहले भी मुझे पसंद कर रहे थे उस नेगेटिव किरदार में और आज मुझे पॉज़िटिव में पसंद कर रहे हैं। जब सेट का माहौल होता है, कुछ नए होंगे, कई पुराने आपके दोस्त हैं, किस तरह का माहौल होता है? क्या मज़ा मस्ती करते हैं? कुछ आप शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल, सेट पे माहौल तो बहुत ही मज़ेदार रहता है और सारे एक-दूसरे से घुल-मिल रहे हैं, नया-नया शो है और स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है और सारे बहुत ही मज़े हुए खिलाड़ी हैं। तो अब मज़ा आता है एक-दूसरे से इंटरैक्ट करने में, एक-दूसरे से मस्ती करने में, एक-दूसरे से जोक्स मारने में और इंटेलेक्चुअल बातें भी बहुत होती हैं। तो ये माहौल बहुत ही मज़ेदार है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि 2 स्टार होते हैं, जो एक्टर हो या एक्ट्रेसेस, क्लैशेस बहुत होते हैं सेट पर, मनमुटाव देखा जाता है, स्क्रीन पर कुछ और नज़र आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन देखा जाए तो कुछ और होता है। जी, तो कितना फ़र्क आपने देखा कि जो पहले की आपकी टीम थी, बहुत सारे आपने शो किए हैं जी। और अब जो टीम है? नहीं, मेरे को तो जहाँ-जहाँ मैंने अभी तक काम किया वहाँ पर ऐसे क्लैशेज़ तो कभी हुए नहीं हैं। हर जहाँ जिनके साथ भी मैंने काम किया है उनसे बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है और अभी तक तो ऐसा माहौल मेरे को कभी मिला नहीं सेट पे कि कहीं पे टकराव हो, कहीं पे तनाव हो, ऐसा नहीं है। और इस सेट पे भी सब एक इट्स लाइक अ फैमिली, इट्स अ बिग फैमिली। यू गो फ्रॉम योर होम एंड यू फाइंड अ होम देयर ओनली। और सबके साथ बहुत मज़ा आता है। मैं कह तो रहा हूँ सब एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक-दूसरे का बहुत ही आदर-सत्कार होता है सेट पे। हर एक इंसान एक-दूसरे को उसका जो अ, ओहदा है वो और
जो इज़्ज़त वो नवाज़ी जाती है वो बहुत अच्छी है मतलब। और तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसा माहौल होना चाहिए बिकॉज़ एक अगर इस तरीके का कहीं पे माहौल बन जाता है तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए। बिकॉज़ वो अपना फिर जिस माइंडसेट में होता है, अपने किरदार में होता है, इन चीज़ों से वो भटक जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमेशा उस सेट का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सब बहुत ही हँसमुख होने चाहिए। अपने काम से काम को मतलब रखें और जब साथ में हैं तो खूब मस्ती करें। शान आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे टीवी शो आ रहे हैं, जी। बहुत कंपटीशन होता है। कोई टीवी शो आते हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ऑफर कर दिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि टीआरपी नहीं आ रही है, बजट नहीं है सही। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कभी शो साइन करने से पहले डर लगता है? ऑफ कोर्स समझ में आता है कि क्या प्रोडक्शन हाउस है और क्या काम कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन हाउस की स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं है तो फिर डर लगता है इंसान को उस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने में, उस प्रोजेक्ट में काम करने में। बिकॉज़ मेरे साथ भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है कि मैंने काम किया और मेरे को पेमेंट नहीं मिली उस चीज़ की। तो फिर बुरा लगता है कि आप 3 महीने तक वेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आपके लिखा होता है कि 90 डेज़ बाद आपकी पेमेंट आएगी और 4th महीने में जब पेमेंट की आप उम्मीद करते हैं, तो प्रोड्यूसर मना कर देते हैं पे करने से। तब बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए क्योंकि हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी बनाने आया है यहाँ पे मुंबई शहर में सपने लेके आया है। उसके बाद अगर कोई प्रोड्यूसर आपके साथ ऐसा करते तो बहुत बुरा लगता है। बट ये है कि हाँ, अब जो भी मैं प्रोजेक्ट साइन करता हूँ या मैं प्रोजेक्ट में के साथ जुड़ना चाहता हूँ, पहले इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस कैसा है। आपने कहा कि आपने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया था, बट आपकी पेमेंट नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन पहले भी लग चुके हैं। जी, कृष्णा मुखर्जी ने भी लगाया था। जी। तो आप बताना चाहेंगे कौन सा वो शो था और कितने दिन आपने काम किया, उसका पेमेंट नहीं मिला? मेरा शो का नाम था लवपंथी और उसके प्रोड्यूसर हैं मिस्टर महेश पांडे। महेश पांडे प्रोडक्शन विद्या शो जो था उनका उसके बाद उन्होंने लवपंथी बनाया और लवपंथी में मैं उनका हीरो था और उन्होंने मेरे को पेमेंट नहीं दी। स्टार्टिंग के पहला और दूसरा चेक जो मिला मुझे, उसके बाद से उनके 3 चेक बाउंस हुए, जो कि मेरे पास हैं। उनके सारे प्रूफ्स, उनके मेल्स, ऑफ़िशियल मेल्स, उनके फ़ोन कॉल्स, उनके वॉइस नोट्स, उनके साथ जो मेरी कन्वर्सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग्स, उनके चैट सब कुछ मेरे पास है। तो अगर वो ये कल के दिन बोलना चाहें तो आप सामने फ़ेस टू फ़ेस आइए और बात कीजिए मुझसे। आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है फिर 1 साल से? जब मैंने आपसे पैसे माँगे, इस बात को 2 से 3 साल होने को है और वो पैसे देने को राज़ी नहीं है। हमेशा कहते हैं कि चैनल से पैसे नहीं आए, चैनल से पैसे नहीं आए। मगर आप ये एक्सक्यूज़ कब तक दोगे? आपने विद्या के लिए भी सेम एक्सक्यूज़ दिया, आपने लवपंथी के लिए भी सेम एक्सक्यूज़ दिया, अब आप जय भारती शो बनाया उसके लिए भी सेम एक्सक्यूज़ दे रहे हो। तो ऐसा मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। हमेशा एक मार्केट में इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, मगर ऐसा हमेशा आपके साथ ही क्यों होता है? आप ही के साथ क्यों होता जा रहा है? रिपीटेडली होता जा रहा है, एक शो के बाद दूसरा शो, दूसरे के बाद तीसरा शो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। मेरे शो के बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं मिले, मेरे डायरेक्टर को भी पैसे नहीं मिले। तो आप उनसे ये चीज़ पता कर सकते हैं। तो बस ये नहीं होना चाहिए और मैं उनसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरी पेमेंट क्लियर कर दीजिए। सर मैंने आपसे बहुत मेहनतें कर ली हैं, बहुत हाथ जोड़ लिए हैं बट अब तो कर दीजिए, काफ़ी टाइम हो गया। ओटीटी का भी ज़माना है, तो ओटीटी पे कुछ आपके पाइपलाइन में है कुछ प्रोडक्ट? येस ऑफ कोर्स ओटीटी पे भी मैं काम कर रहा हूँ और आपको जल्दी इसका मतलब इसकी न्यूज़ मिल जाएगी और दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग और ऑल्सो मैं कुछ आपको इससे बड़े सरप्राइजेज़ हैं जो कि वेट कर रहे हैं एंड फिंगर क्रॉस जल्दी वो आप लोगों को पता चलेगा, मेरे फैन्स को पता चलेगा। शान रियलिटी शो हर साल आता है बिग बॉस, ओटीटी भी आता है, टीवी पर भी आता है। बहुत जल्द बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 इसी महीने आने वाला है, जी, जिसे अनिल कपूर होस्ट करेंगे। जी। आपको कभी अप्रोच किया गया बिग बॉस के लिए? इस साल तो कोई किसी ने मेरे को ऐसा अप्रोच नहीं किया है मगर हाँ, अगर वो अप्रोच करते हैं तो ज़रूर मैं इस बात पे गौर करूँगा और अनिल सर कर रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स कुछ नया तड़का लगने वाला है शो में, नया मसाला लगेगा और मज़े आएँगे लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। फाइनली अनिल कपूर सर मतलब उनका जो ऑरा है, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको तो मैच करने वाला शायद ही अभी इंडस्ट्री में कोई है। इस उम्र में वो इतने ग्लैमरस हैं, इतने फिट हैं, इतने मतलब चहकते हैं जिस तरह से उनकी अ मतलब अदाएँ हैं, जिसे कहते हैं, तो उनको तो मैच करना बहुत ही मुश्किल है बट हाँ, जो भी कंटेस्टेंट होंगे उनको बहुत मज़ा आने वाला है, ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आने वाला है। ये शो अब एक नए मुकाम पे जाएगा, वो लेके जाएँगे फॉर श्योर। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? आप किसे देखना चाहते हैं बिग बॉस में? लड़ते झगड़ते हुए? देखिए, लड़ना-झगड़ना तो जितना ज़्यादा आप अवॉइड करें उतना ही अच्छा है, जितना प्यार-मोहब्बत से आप चीज़ों को सुलझा लें और जितनी कामनेस के साथ क्योंकि अगलीनेस जितना कम दिखाएँ उतना अच्छा है, लड़ाई-झगड़े से ज़्यादा दूर रहें क्योंकि हर लेकिन हर सीज़न में देखा गया है जो एग्ज़ैक्टली, डरता है वो कुछ ना कुछ इश्यूज़ को छोटे से भी इश्यूज़ को तिल का बहुत ताड़ बड़ा बना बना देते देता हैं। है। तो ये नहीं होना चाहिए।
मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार बहुत ही शांति से, बट हाँ, इस बार कुछ डिफरेंट हो कि इस पूरे सीज़न में इतना ज़्यादा प्यार हो जाए लोगों को एक-दूसरे से, और सब इतना लव स्प्रेड करें, स्क्रीन पे भी सब और आपस में भी। तो ये कुछ अलग होना चाहिए इस बार। बट हाँ, अभी कह नहीं सकते क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ हर साल होती हैं और उससे लोगों को देख के मज़ा आता है। तो लेट्स सी। कहा जा रहा है कि शिवांगी जोशी, शहजादा दामी, प्रतीक्षा मुर्मू जो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो का हिस्सा थे, वो एंट्री लेने वाले हैं। अगर वो आते हैं तो आपको क्या लग रहा है कैसा होगा सीजन? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी से शहजादा दामी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो मसाला जुड़ेगा ही शो में, टीआरपी बढ़ेगी शो की, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित नाम है और इन लोगों को लोग देखना भी बहुत पसंद करते हैं। तो ऑफ कोर्स जस्ट मोस्ट अवेटेड चीज़ें हैं अगर इन तीनों का नाम आया है और ये लोग जुड़ रहे हैं शो से, तो शो में एक नया मज़ा आएगा। आपके बहुत खास फ्रेंड है शिजान खान, उनका हर साल नाम आता है, खतरों के खिलाड़ी भी कर चुके हैं। कुछ ऐसी खबर है कि उन्हें अप्रोच किया गया खतरों अ, के बाद अब बिग बॉस में नजर आएंगे? देखिए, अगर उनको अप्रोच करेंगे तो वो उनका कॉल है कि वो जाना चाहें या नहीं जाना चाहें, क्योंकि उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं फलक आपी, वो गई थी पिछले साल और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है शो उनकी में, छोटी काफ़ी अच्छे। सिस्टर का नाम आ रहा है, हाँ, शफक मिर्ज़ा। तो अब उनको बुलाया जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर शिज़ान का मन करेगा तो ऑफ कोर्स ही विल डेफिनिटली गो, बट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम कि वो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, और खतरों के खिलाड़ी में इतना अच्छा परफ़ॉर्म करके वो आए हैं ऑलरेडी, लोगों को पता है। एज़ अ एक्टर भी वो कमाल के हैं और एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत कमाल के हैं। तो अगर रियलिटी शो जॉइन करना चाहेंगे तो ठीक है, ऑडियंस और ज़्यादा उनको देखना पसंद करती है और देखेगी स्क्रीन पे। बुरे वक्त में आपने उनका बहुत साथ दिया, तो उन्हें बहुत सपोर्ट आपने किया था। तो किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? क्योंकि कहते हैं एक दौर आता है उसके बाद इंसान काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, जी, और उनके साथ तो काफ़ी कुछ हुआ था। तो जी। किस तरह से उन्होंने अपने आप को उभारा और कितना आपने मोटिवेट किया? किस तरह से उन्होंने तैयार किया खतरों में जाने के लिए अपने आप को? देखिए, एक कहते हैं ना, एक उतार के बाद एक चढ़ाव आता है और एक चढ़ाव के बाद उतार आता है। तो जब वो चढ़ रहे थे ऊपर तो उनको नीचे खींच लिया गया, उनको ट्रोल किया गया, इन चीज़ों में फँसाया गया, और जब फिर वो वापस वहाँ से निकले तो अब वो चढ़ रहे हैं ऊपर। तो ठीक है, एक जो उनका स्लोप था, जो डाउनफॉल था, वो ऊपर आएँगे और अपने आप पे काम कर रहे हैं। मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, ही इज़ फिज़िकली वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। तो हम जल्दी उनको स्क्रीन पे देखेंगे, और साथ तो यार सबने दिया है, परिवार ने साथ दिया है, दोस्तों ने साथ दिया है, लोग जो उनसे प्यार करते हैं, उनके फैन्स उन सब ने उनका साथ दिया है। तो लोग उनके साथ जुड़े हैं और वो काफ़िला चलता रहेगा क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। तो काफ़िला चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा हर बार। अगर आपकी जर्नी की बात करें तो कैसी जर्नी रही रही आपकी इंडस्ट्री में आने की? कितनी सारी मुश्किलें आई? क्या आपका कोई गॉडफादर था इंडस्ट्री में, या ईज़िली आपके लिए बोलते हैं ना डेस्टिनी जो है मिलती चली गई? नहीं, एक्चुअली क्या है, कोई गॉडफ़ादर नहीं रहा इंडस्ट्री में और ईज़िली कुछ भी नहीं मिलता। बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीज़ें पाने के लिए, और ठीक है, बट मेरा होमवर्क बहुत अच्छा रहा था। मैं चीज़ों को सीखा इस इंडस्ट्री में आने के पहले। मैंने प्रोडक्शंस किए, मैंने थिएटर किया 5-6 साल। मेरे गुरुजी ने मेरे को इस तरीके से प्रिपेयर किया था कि बेटा, आलोक उल्फत जी हैं जिनके साथ मैं थिएटर करता था, कि बेटा जब वहाँ जाओगे तो दुनिया बहुत अलग है। इस छोटे से शहर से निकल के एक महानगर में जाओगे, वहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग होती है। तो उन्होंने इस तरीके से तैयार किया था कि मैं हार ना मानूँ कभी, और मैं हार नहीं मानता, मैं ज़िद्दी बहुत हूँ। तो ठीक है, वेट कर लेना, बट कभी गिव अप मत करना। तो बस वही है, वो सीखा है और उससे मैंने काम किया, लोगों ने पसंद किया, फिर काम मिलता चला गया और काम मिल रहा है, दुकान चल रही है। लेकिन कहते हैं ना बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं, तो फैमिली का कितना सपोर्ट था आपको? फैमिली का फुल सपोर्ट है, मम्मी-पापा, भाई सब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है। पहले तो उनको लगता था नहीं, नहीं, व्हाई यू गोइंग देयर, इट्स नॉट गुड फॉर यू। मैं पढ़ाकू रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ूँ। बट जब मैं जुड़ा और मैंने काम अच्छा किया और जब उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने सराहा। अब सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। एक बार को थोड़े से चिंतित हो गए थे जब मैं आया था यहाँ पे, लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे, बट मैंने उनको पूरा स्वस्थ किया था कि भाई आप परेशान मत होए, मैं कर लूँगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा इस शहर में। सो मैंने कर दिखाया तो अब वो बिल्कुल खुश है। शान, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जब आपने कहा था कि जब हम ऊँचाई पे पहुँचते हैं, तो लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ज़रूर। कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ था? कुछ कंट्रोवर्सी से आपका जुड़ा था? आपके को-स्टार ने आप पर कुछ जी, एलिगेशन लगाए थे? जी, जी।
किस तरह से आपने उसका सामना किया और किस तरह से सारी चीज़ों से आप बाहर निकले? मैं इन चीज़ों पे कभी भी मैंने तवज्जो नहीं दी और हवा नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था मैं सही हूँ और मेरे जानने वालों को भी पता है मैं सही हूँ और जो मेरे साथ काम करते थे, उन सबको पता है कि मैं सही हूँ। मेरे प्रोडक्शन को पता है, मेरे डायरेक्टर को पता है, मेरे को-आर्टिस्टों को पता है, तो सब मेरे साथ खड़े हैं और आज भी खड़े हैं, उन सबों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सो मेरे को इतना ज़्यादा मतलब मुश्किलें आई, बहुत आई, बट मैं मुश्किलों का सामना मैंने अच्छे से किया और मैंने इतना पता था कि अगर मैं सही हूँ, तो मुझे आप थोड़े दिनों तक मुझे यू नो परेशान कर सकते हो, मगर मेरे को दबा नहीं पाओगे आप। सच को आप थोड़े दिनों तक छुपा सकते हो, मगर दबा नहीं सकते। तो कब तक कर लोगे आप इस चीज़ को? तो मैंने बस उन चीज़ों को हवा नहीं दी और मैं काम करता चला गया हूँ। उस दौरान भी मैं काम कर रहा था और आज भी काम कर रहा हूँ और सामने वाला इंसान काम नहीं कर पा रहा है। तो ये मुश्किलें हैं जो मैंने देखी लाइफ़ में, मगर मैं उनसे ओवरकम कर चुका और मैं बिल्कुल नहीं डरता, बिकॉज़ भगवान साथ है और लोगों का साथ है और लोगों को पता है मैं सही हूँ। काम मिल रहा है और काम लोग काम करने के लिए देते हैं, बुलाते हैं। अब शान और किस चीज़ के लिए रेडी है धमाका करने के लिए अपने फैन्स को और किस तरह से सरप्राइज़ करेंगे? अब बहुत जल्दी आपको एक बड़ी न्यूज़ मिलेगी और मैं आपको छोटे पर्दे के साथ-साथ बड़े पर्दे पे भी दिखाई दूँगा। तो ये गुड न्यूज़ है, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा एंड आई एम आल्सो वेटिंग फॉर इट। लास्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने फैन्स को? फैन्स को मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार मेरे पे बरसाते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों को हमेशा प्राउड फ़ील कराता रहूँगा। आपको आपकी एंटरटेनमेंट में कभी कोई कमी नहीं आएगी और मैं बहुत लगन और मेहनत से और ज़्यादा से ज़्यादा निखर के आप लोगों के सामने आता रहूँगा। लव यू। थैंक यू सो मच।